नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी ने एनटीपीसी की परीक्षा 2021 में पूरी की, जबकि 2020 28 दिसंबर को इसके लिए पहली परीक्षा हुई सीबीटी 1 की। और फिर जो अलग अलग बोर्ड है उन सारी परीक्षाओं को लेते हुए लगभग 7 चरणों में या 8 चरणों में पूरी प्रक्रिया हुई। और उसके बाद 31 जुलाई को अंतिम परीक्षा एनटीपीसी ने की सीबीटी 1 की हो गई। और ये वैकेंसी 2019 में आई थी, मगर जो सवाल अभ्यर्थियों के दिलों में उमड़ रहे हैं वो ये है कि अभी तक रिजल्ट के लिए कोई न नोटिस आया है, ना कुछ भी पता चल पा रहा है कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा। और इसे लेकर कई तरह की बातें उठी हैं, कई तरह के सवाल छात्रों ने किए हैं। और ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगभग 35,000 वैकेंसी एनटीपीसी की है, जिसके लिए लगभग 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी है, मगर अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। और इसे लेकर जो रेलवे बोर्ड है वो कोई नोटिस भी जारी नहीं कर रहा है। मगर अब एक खबर उड़ती हुई आ रही है, और ये खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि जो महीना ये चल रहा है यानी नवंबर का महीना, इसके अंतिम सप्ताह में 30 नवंबर तक मुमकिन है कि सीबीटी 1 एनटीपीसी की जो ये सीबीटी 1 का रिजल्ट जो अभी तक सामने नहीं आया है वो पब्लिश हो सकता है, बोर्ड उसे जारी कर सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है कि आरआरबी के एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट नवंबर के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना पूरी की पूरी बन रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मीडिया में भी ये खबर चलनी शुरू हुई है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में सीबीटी 1 का रिजल्ट एनटीपीसी का आ जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि जो ये परीक्षा हुई है इसके लिए कट ऑफ मार्क्स की बात जहां तक हो रही है, तो कट ऑफ मार्क्स हाई जाने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें जितनी वैकेंसी है और जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उस हिसाब से लगभग एक पद के लिए 384 अभ्यर्थी जो हैं वो उनके बीच में टक्कर होनी है। 384 के बीच में टक्कर होगी तो एक का सिलेक्शन होगा। और इसके लिए उम्मीद ऐसी बनी हुई है कि कट ऑफ मार्क्स हाई रहेगा। तो अलग अलग बोर्ड का क्या कट ऑफ मार्क्स हो सकता है हम आपको बता रहे हैं। जो एक्सपर्ट की राय है वो ये है कि अहमदाबाद के लिए 72 से 74 कट ऑफ जा सकता है, अजमेर के लिए 77 से 79, इलाहाबाद के लिए 76 से 78, बेंगलोर के लिए 63 से 65, भुवनेश्वर के लिए 70 से 72.71 भुवनेश्वर के लिए, और चेन्नई के लिए 70 से 72.14, वहीं कोलकाता के लिए 78 से 80। ये कलकत्ता के लिए हाई और हाई जाने की संभावना है। मुंबई 76 से 78 तक कट ऑफ जा सकता है, जबकि पटना की अगर बात की जाए तो पटना के लिए 63 टू 65 ये कट ऑफ मार्क की बात हो रही है, और सिकंदराबाद के लिए 77 टू 78। तो और तिरुवनंतपुरम के लिए लगभग 80। अब आप समझ सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम के लिए 80 कट ऑफ मार्क जाएगा, ऐसी संभावना है। पटना के लिए फिर भी कम है, 62 टू 65 है, 63 टू 65 है। तो ये एक तरह से कट ऑफ मार्क्स की बात है। अब देखना है कि जो रिजल्ट जारी होता है तो उसमें क्या कट ऑफ हो सकता है। ये सिर्फ हम संभावना दे रहे हैं, ये उम्मीद बता रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट ने अपने
जो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सेट किया है और जो उन्होंने जो इसको बनाया है उस हिसाब से ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल CBT 2 के लिए भी तैयारी शुरू रखें, क्योंकि CBT 1 का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो संभावना है कि जल्द ही CBT 2 की तारीख भी बोर्ड जारी कर दे। ऐसे में ये उम्मीद बन रही है कि अगर नवंबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आ जाता है तो हो सकता है कि दिसंबर अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में परीक्षा CBT 2 की ले बोर्ड। तो आप तैयारी अपनी जारी रखें और जितना हो सके आप रिवीजन करें, ताकि आप CBT 2 के लिए जो आपको समय मिले उसमें आपका समय बर्बाद ना हो और कम समय में अच्छी तैयारी आप कर लें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।